प्रश्न नंबर 10 का 4th नंबर है, स्वतुल्यता सकारात्मक हो किंतु समित न हो, ऐसा हमें उदाहरण देना है। तो हल a इक्वल टू वास्तविक संख्याओं का समुच्चय लेंगे। वास्तविक संख्याओं के समुच्चय का परिभाषित संबंध R, ये संबंध है तुम्हारा A इज ग्रेटर देन B या A बराबर B। स्वतुल्य संबंध हो रहा है A बिलोंग टू A की B, ये A बिलोंग टू R, क्योंकि A बराबर B भी हो सकता है अथवा A इज ग्रेटर देन B हो सकता है। इन दोनों में से कोई एक हो सकता है। तो हमें यहाँ पर A बराबर B ले रहे हैं। A बराबर B का मतलब क्या है? स्वयं में संबंध है, यानी B की जगह पे A हो जाएगा। तो स्वयं में संबंध है A, A बिलोंग टू R। अतः संबंध स्वतुल्य है। सम्मित संबंध माना A, B बिलोंग टू R, A इज ग्रेटर देन B। अब यहाँ पर A बराबर B नहीं है, A इज ग्रेटर देन B है। अगर यहाँ पर ये निशान लगा देंगे तो भी ये सही माना जाएगा, परंतु A, B बिलोंग टू R, A इज ग्रेटर देन B, यानी A बड़ा है B से, A बड़ा है B से। यहाँ पर बराबर रख के लगाएंगे तो अभी गलत नहीं होगा, परंतु B, A डज नॉट बिलोंग टू R। अतः संबंध R सम्मित संबंध नहीं है। अब है सकारात्मक संबंध। माना A, B तब B, C ये ऑर्डर पेयर है तो R में बिलोंग कर रहे हैं, तो इसका क्या मतलब है कि A बड़ा है B से और B बड़ा है C से। तो इम्प्लाई दैट A बड़ा है C से, जो कि सत्य है। इम्प्लाई दैट A, C बिलोंग टू R। अतः संबंध R ये क्या है? अतः संबंध R सकारात्मक है। अतः संबंध R स्वतंत्र सकारात्मक है, परंतु सम्मित नहीं। मान लीजिए A बराबर 1, 2, 3 पर परिभाषित संबंध परिभाषित संबंध मैंने ये संबंध ले लिया, ये ऑर्डर पेयर है, मान लीजिए संबंध R में। और सूत्र यदि हम चेक करेंगे संबंध को, स्वतुल्य संबंध यहाँ का 3, 3 डज नॉट बिलोंग टू R। अतः संबंध R स्वतुल्य नहीं है।
अब है समय, समय 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 यहाँ पर 1,2 बिलोंग टू आ implies that 2 बिलोंग टू आ अतः संबंध आर सम्य है। अब आता है संक्रांत। संक्रामक समय, संक्रामक समय, संक्रामक समय 1 2 तथा 2 1 1 2 2 1 आर में बिलोंग कर रहा है तो बिलोंग टू आर, तो 1 बिलोंग टू आर। पुनः 2 1 तथा 1 2 बिलोंग टू आर implies that 1 बिलोंग टू आर, implies that 2 बिलोंग टू आर। अतः संबंध आर संक्रामक है। इसलिए सम्यक संबंधा सम्यक तथा संक्रामक, परंतु संक्रामक है स्पष्ट कर, परंतु स्वतुल्य नहीं। ठीक है, स्वतुल्य देखो प्रश्न तो ये लिख रहा है और हम हल बताएंगे। ए बराबर किसी समतल में स्थित सही बिंदुओं का समुच्चय, ये अपरिमित समुच्चय होगा। बिंदु ई मूल बिंदु से दूरी तथा बिंदु पी की
बिंदु से बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी समान हमने दो बार की बिंदु ली। बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी, बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी, ये क्या होगी? समान होगी ना, समान होगी। इसलिए P, P बिलोंग टू R। अतः यह संबंध संबंध क्या है? संबंध R P, Q शब्द है बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी तथा बिंदु Q की मूल बिंदु से दूरी समान है, ये संबंध है। देखो पुनः हम बता रहे हैं तुमको कि माना एक इसी समतल में स्थित सही बिंदुओं का समुच्चय अपवर्ग समुच्चय है, इस पर कोई संबंध है R, ये ऑर्डर पेयर है। बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु से दूरी तथा बिंदु Q की मूल बिंदु से दूरी समान है, ये संबंध है। अब है तुम्हारा सूत्र संबंध, बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी और बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी ये समान होगी। अतः P, T बिलोंग टू R, अतः यह संबंध R स्वतुल्य है, स्वतुल्य है। अब आता है तुम्हारा सममित। सममित संबंध माना P, Q ये ऑर्डर किया है बिलोंग टू R। इसका क्या मतलब है? इंप्लाइज है बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी बराबर बिंदु Q की
QPD मूल बिंदु से दूरी, यानी इसका मतलब यह है कि इंप्लाई दैट बिंदु PT मूल बिंदु से दूरी बराबर बिंदु QT मूल बिंदु से दूरी। इसका मतलब यह है इंप्लाई दैट बिंदु Q की मूल बिंदु से दूरी, बिंदु Q की मूल बिंदु से दूरी बराबर बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी। वो क्या है? सत्य। इसलिए Q, T बिलोंग टू R। अतः संबंध R सममित है। Q, P बिलोंग टू R, अतः संबंध R सममित है। सकारात्मक संबंध माना P, Q तथा Q, R बिलोंग टू R। इसका मतलब है बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी बराबर बिंदु Q की मूल बिंदु से दूरी तथा बिंदु Q की मूल बिंदु से दूरी बराबर बिंदु R की मूल बिंदु से दूरी। Implies that यह बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी बराबर बिंदु Q की मूल बिंदु से दूरी तथा बिंदु, अब इसका क्या मतलब है? इस ऑर्डर पेयर का बिंदु Q की मूल बिंदु से दूरी बराबर बिंदु R की मूल बिंदु से दूरी। तो इसका क्या मतलब हो जाएगा? इंप्लाइज दैट बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी बराबर बिंदु
आर की मूल बिंदु से दूरी, इसका क्या मतलब हुआ कि P, R बिलोंग टू P, R। देखो यहाँ पर ये रिलेशन है, ये जो है बिलोंग टू आर, और ये क्या है हमारा बिंदु है, ये क्या है बिंदु है, ये क्या है आर बिंदु है, और ये रिलेशन वाला है। तो मैं इसको थोड़ा गहरा कर देता हूँ, इसको थोड़ा गहरा कर देता हूँ, ठीक है। ये संबंध है, संबंध वाली आर, संबंध वाली आर, ये क्या है बिंदु है, ये क्या है बिंदु, ये बिंदु है, ये क्या है बिंदु। अब समझो इस जगह पर हम P1 P2, और समझो इस जगह पर हम P1 P2 और P2 P3 ले सकते हैं, समझ नहीं आया, P1 P2 और P1 P2 P2 P3 लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये जो तुम्हारा गहरा कर देते हैं हम इसका, ये जो है संबंध वाली आर है, अतः संबंध आर सप्रांत अब हम क्या है कि इसकी जगह पे हम P1 P2 लिख सकते हैं। तो देखो यहाँ पर P1 P2 कंफ्यूज नहीं हो, P1 P2 P2 P3, अब यहाँ से इसको हटाओ, अब हो जाएगा तुम्हारा यहाँ पर P1, यहाँ हो जाएगा तुम्हारा P2, यहाँ पर क्या हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा P2 P2, यहाँ क्या हो जाएगा P3, फिर यहाँ क्या हो जाएगा P1, यहाँ क्या हो जाएगा P3, ये क्या हो जाएगा P1, ये हो जाएगा तुम्हारे यहाँ पर P3। P3 जहाँ P1 for every P1 P2 P3 belong to A, अतः संबंध सकारात्मक है। सुनाया
अतः यह संबंध एक तुल्यता संबंध है, एक तुल्यता संबंध है। अब ये सिद्ध हो गया तुम्हारा एक तुल्यता संबंध है। ये यहां तक सिद्ध हो, ये यहां तक सिद्ध हो। अब यहां से ये पुनः सिद्ध करेंगे, पुनः अब ये सिद्ध करेंगे इसको। बिंदु P जो ये मूल बिंदु नहीं है, बिंदु P जो है मूल बिंदु नहीं है। इसका मतलब यह है जो बिंदु P के निर्देशांक जो है 0 0 नहीं है, जब मूल बिंदु पे 0 0 होते हैं, इसका मतलब है P जो मूल बिंदु नहीं है से संबंधित संबंधित सभी बिंदुओं से संबंधित सभी बिंदु P से संबंधित सभी बिंदुओं का क्रम, सभी बिंदुओं के समुच्चय, सभी बिंदुओं से गुना समुच्चय बने समुच्चय का प्रत्येक बिंदु यानी P0 0 से संबंधित सभी बिंदुओं से बने समुच्चय का प्रत्येक बिंदु मूल बिंदु से समान दूरी पर होगा। समान दूरी पर होगा। अतः P से होकर जाने वाले P से होकर और चाहे ऐसे लिख लो, अर्थात समुच्चय का प्रत्येक बिंदु मूल बिंदु से समान दूरी पर होगा। अर्थात बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी बिंदु P से संबंधित प्रत्येक बिंदु की दूरी, अर्थात बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी बराबर बिंदु P
से संबंधित प्रत्येक बिंदु की दूरी। अतः ई से या इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि ओपी बराबर, अब इसको मान सकते हैं दूरी को हम आर, क्या मान सकते हैं आर, क्या मान सकते हैं आर, यानी त्रिज्या हो जाएगी ना आर यानी त्रिज्या। क्योंकि क्या है स्वेच्छ अचर राशि, ये क्या है अचर, अचर राशि क्या है अचर राशि। अतः करो पी से होकर जाने वाले, और ये भाषा लिखी जाएगी यहाँ से, पी से होकर जाने वाले एक ऐसे व्यक्ति को निरूपित करता है जिसका केंद्र क्या है मूल बिंदु, मूल बिंदु पर, इसका केंद्र क्या है मूल बिंदु पर, ये तो लिखा जाएगा। अतः पी से होकर जाने वाले, पी से होकर जाने वाले, पी से होकर जाने वाले एक ऐसे वृत्त, एक ऐसे वृत्त, एक ऐसे वृत्त को निरूपित करता है, ऐसे वृत्त को निरूपित करता है, निरूपित करता है जिसका केंद्र मूल बिंदु है, मूल बिंदु है। Hence proof